तो देखिए G20 समिट को लेकर दिल्ली दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की 12 सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी। दिक्कत से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस की खास अपील है। 8 से 10 सितंबर के बीच में सम्मेलन आयोजित हो रहा है। 7 सितंबर से ये ट्रैफिक डायवर्जन लागू हो जाएगा और इतना ही नहीं, कुछ जो स्टेशन हैं वो भी बंद रहने वाले हैं। 3 दिन दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। और देखिए खुद आपको याद होगा जब पीएम मोदी की वापसी हुई थी, पीएम मोदी ने बाकायदा इसको लेकर पहले से ही माफी मांग ली थी और कहा था कि देखिए ये क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं उनका विषय है, ऐसे में आप लोगों से पहले ही माफी मांगता हूं। दिल्ली पूरी तरीके से बंद रहेगी। सरकारी चाहे ऑफिस हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो, सब कुछ दिल्ली में बंद रहने वाले हैं। बिल्कुल पूजा, और इसको लेकर लगातार शासन प्रशासन हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरी तरीके से इलाकों को सील किया गया है क्योंकि कई सारे देशों के बड़े नेता, यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यहां पर आने वाले हैं। तमाम देश G20 की समिट में शामिल होने जा रहे हैं और इसको लेकर दिल्ली में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरीज भी लागू की गई। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो ट्रैफक एडवाइजरीज को पढ़ के जरूर निकलिएगा क्योंकि पूरी तरीके से सड़कें बाधित रहेंगी, रूट बाधित रहेंगे। कई सारे ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ साथ में स्कूल्स में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है और कई सारे दफ्तर बंद रहेंगे। दिक्कत से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हालांकि खासा इंतजाम भी किए और अपील भी लगातार लोगों से की जा रही है। 8 से 10 सितंबर तारीख नोट कर लीजिए। और देखिए 8, 9, 10, 7 तारीख को 12 बजे से दिल्ली बंद हो जाएगी। हर कदम पर पैनी नजर ताकि रहे ना कोई कसर। ये हेडलाइन जो आप देख पा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर बताया गया कि किस तरीके से मेहमानों की सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जा रहा है। जो दिल्ली बंद की गई है उसके पीछे भी मकसद मेहमानों की सुरक्षा का ही है। हर खतरे को फेल करने के लिए कमांडोज तैयार किए गए हैं। जो देखिए यहाँ पर बाकायदा इस बात का जिक्र है, आप किन किन होटल्स में विदेशी मेहमान ठहरने वाले हैं, इस बात का भी पूरा जिक्र है। और यहाँ तक कि कैसे दिल्ली को और सुंदर बनाया गया है ताकि देखिए जब कोई मेहमान आता है तो हम साफ सफाई करते हैं ना, जब भी हमारे घर पे कोई आता है, वैसे ही दिल्ली को भी एकदम सजा सवार कर तैयार कर दिया गया है मेहमानों के आगमन से पहले। लेकिन हाँ, कुछ परेशानियां लोगों को हो सकती हैं, इसलिए जब भी घर से बाहर निकलें तो जो भी ट्रैफिक डायवर्जन है उसका ख्याल आप लोग जरूर रखिएगा। देखिए जो और बड़ी खबरें हैं उनका भी एक बार साक्षी रुक कर लेते हैं, जिनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करेंगे। 123 प्रॉपर्टी टेक ओवर करेगा केंद्र। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है और ऐसी 123 प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करने का नोटिस जारी है। इमारतों में ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी शामिल है। जामा मस्जिद यूपीए सरकार के समय सौंपी गई थी और देखिए बड़ी बात यह है कि जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, तो ऐसे में जामा मस्जिद का भी सर्वे होगा। बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको टेक ओवर करने के आदेश दिए गए हैं, जिनको टेक ओवर करने की बात कही जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। 123 प्रॉपर्टी केंद्र सरकार अब अपने अंडर ले लेगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने ये नोटिस जारी किया है जिसके तहत ये कहा गया है कि 123 प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करने जा रही है केंद्र सरकार। अब इन इमारतों में जो 123 इंफ्रास्ट्रक्चर बताए गए हैं इसमें ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी शामिल है जो कि अब केंद्र सरकार के अंडर आएगी। जामा मस्जिद यूपीए सरकार के समय सौंपी गई थी। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। नूह हिंसा मामले से जुड़ी खबर। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक से आज पूछताछ होने जा रही है। बढ़ सकती है अब कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें। मामन खान का नाम देखिए इसमें सामने आया था और कई सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कई सारे लोगों की इसमें पूरी हिंसा में, नूह हिंसा में, जो कि जुलाई के महीने में अंत में होती है, उसके बाद किस तरीके से सांप्रदायिक रुख जो रूपरेखा है वो ये पूरा मामला जो है वो ले लेता है। उसके बाद राजनीतिकरण भी किया गया और अभी तक जो आग है वो शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल गृह मंत्री ने कहा है कि पुलिस विधायक से पूछताछ करेगी। मामन खान पर हिंसा में शामिल होने के गंभीर आरोप है। क्या कुछ निकल कर आता है, लगातार नजरें हमारी बनी हुई है पूजा। देखिए बिल्कुल हमारी नजरें बनी हुई है और उस बीच और भी खबरें हैं जिन पर हमारी नजरें बनी हुई है और उनको लेकर आपको जगाने का काम भी हम सुबह सवेरे दोनों कर रहे हैं। तो कावेरी का जो पानी है उसको लेकर प्रदर्शन होगा। कर्नाटक के किसानों ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। रात भर मोमबत्ती जलाकर जो वहां पर किसान है वो बैठे रहे और जल विनियमन समिति की सिफारिश से जो किसान है वो नाराज हैं। सिफारिश में तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का जिक्र है। विरोध प्रदर्शन जो रहा वो श्रीरंगपट्टनम के पास मांड्या में हुआ। तो कर्नाटक में जो किसान है वो नाराज हैं और यही वजह है कि रात भर, देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, 5000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से वो नाराज हैं। रात भर मोमबत्ती लिए बैठे रहे और अपना प्रदर्शन करते रहे, सरकार को जगाते रहे। रात भर बैठकर सरकार को जगाने का यहाँ प्रयास किया गया। कावेरी के पानी को लेकर दरअसल ये पूरा का पूरा प्रदर्शन रहा और ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक में जो किसानों की नाराजगी है वो सरकार के लिए भी मुश्किल ही पड़ेगी क्योंकि किसान कह रहे साहब हमारी आवाज को सुन लीजिए, हमने आपको वोट दिया है।
बिल्कुल पूजा, और इससे पहले भी देखिए ये मामला उठता हुआ नजर आया है। फिलहाल देखने वाली बात है कि सरकार क्या कुछ इसके ऊपर अपना रुख सामने रखती है। वहीं भारत में रात को दिखाई दिया सुपर ब्लू मून। जी हाँ, रोज की अपेक्षा में 14% बड़ा ज्यादा चमकदार चांद लोगों को देखने को मिला। और पूजा, जब मैं भी आज आ रही थी ऑफिस की ओर सुबह 4 बजे के आसपास का वो समय, जब पूरा फुल मून देखने को मिल रहा था और बेहद ही खूबसूरत वो चंद्रमा नजर आ रहा था, और उसी के रिगार्डिंग आज अखबारों में भी हेडलाइन छपी है, आई है, फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ देखने को मिले। इस खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है, जिसकी वजह से कल आपने देखा होगा चांद को तो बहुत बड़ा, चमकदार और शानदार दिखाई दे रहा था। अब 2037 में जनवरी मार्च में ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि 2023 के बाद अब आप देखिए कि आपको 1 दशक से ज्यादा का इंतजार करना पड़ेगा इतना खूबसूरत चांद देखने के लिए। और देखिए बिल्कुल, क्योंकि 14% बड़ा और ज्यादा चमकदार था। आपने क्योंकि जिक्र किया कि मैंने सुबह 4 बजे देखा और मैंने रात के 12 बजे देखा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रक्षाबंधन का दिन था। ऐसे में इस बार जो मुहूर्त है उसको लेकर भी काफ़ी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं टाइम को लेकर, तो कई लोगों ने रात को राखी मनाई। तो ऐसे में जब हम घर पहुंचे तो मैंने देखा कि ये इतना खूबसूरत चांद और उसके हम गवाह बन रहे हैं। तो ये है सुपर ब्लू मून जिसको कहा जाता है। और 2037 में, बड़ी बात यह है कि 2037 में अब आप ऐसा चांद देख पाएंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने इस बार ये सुपर ब्लू मून देखा है तो अपने आप को ज़रा और मानिए कि आप बड़े लकी हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात होगी प्रज्ञान रोवर की, क्योंकि जो चंद्रयान 3 मिशन की हमारी कामयाबी रही उसके बाद अब हमें वहां से मिल रही हैं तस्वीरें, और एक बार फिर से वहां से तस्वीरें आई। इसरो ने तस्वीरें जारी की। रोवर चांद से अहम जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। तस्वीर बुधवार सुबह 11 बजे के आसपास की है। 15 मीटर की दूरी से ली गई थी ये तस्वीर, और इसरो ने जब इस तस्वीर को लेकर साझा किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब यहाँ पर जिस तरह से हम भी आमतौर पर देखिए एक इमेज जब लेते हैं तो हम जिस तरह से वहाँ पर टैगलाइन देते हैं, कैप्शन लिखते हैं, कुछ वैसा ही इसरो की तरफ से भी कल किया गया जब ये तस्वीर मिल रही थी। बिल्कुल पूजा, और क्योंकि हम रोवर और प्रज्ञान की बात करें, चंद्रयान 3 हमारा सफलतापूर्वक रहा मिशन, और इसकी गूंज न केवल देश तक बल्कि विदेशों में भी सुनाई दी। मेरे पास जनसत्ता है, जनसत्ता में भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। तस्वीर बेहद खूबसूरत अमर उजाला में दिखाया गया है, साथ साथ में राष्ट्रीय सहारा में भी इस तस्वीर को दिखाया गया है, क्योंकि 14 दिन में से कई सारे दिन अभी समाप्त हो चुके हैं, 6 दिन का समय बचा है और बेहद महत्वपूर्ण ये दिन हो जाते हैं। कई सारी खगोलीय जो शोध है वो ये चंद्रयान और रोवर करने जा रहा है। 14 दिन का टेन्योर था जब ये रिसर्च करेगा, क्योंकि 14 दिन चांद के और 1 दिन पृथ्वी की सतह का कहा जाता है। और कई सारी रिसर्च, देखिए अभी भी हमने जब खबर बताई थी दर्शकों को भारत 24 के माध्यम से कि कई सारे जो पदार्थ है वो पाए गए हैं, चाहे वो कैल्शियम हुआ या वो दूसरे मैग्नीज हुआ, टाइटेनियम हुआ, हाँ, तो ये सब चीजें भी। और देखिए जैसा मैंने जिक्र किया था कि बड़ा कैप्शन अच्छा सा दिया, स्माइल प्लीज, और मैं बार बार उसको रिकॉल कर रही थी कि वो क्या था। मतलब हम क्योंकि अलग अलग कैप्शंस लिखते हैं, तो ये देखिए, ये दैनिक जागरण ने जो यहाँ पर हेडलाइन में लिखा, पूरा जो कैप्शन दिया, स्माइल प्लीज, ये है इमेज ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। तो जाहिर सी बात है ये बड़ी अचीवमेंट हम लोगों के लिए और हम खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ देखिए अब बात होती है न्याय व्यवस्था की, और न्याय व्यवस्था को लेकर अशोक गहलोत बरस गए हैं। जुडिशरी में सबसे ज्यादा करप्शन है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई पर भी प्रहार किया, कहा कि हमने एजेंसीज का दुरुपयोग कभी नहीं किया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और उनकी तरफ से न्याय व्यवस्था को लेकर ये बड़ा तीखा प्रहार है। वो कह रहे हैं कि जुडिशरी, सोचिए जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है जिस पर पूरी जनता भरोसा करती है, जब कहा जाता है कि अगर आपको कहीं से न्याय नहीं मिला तो आप कानून के दर पर जाइए, आप अदालतों के दर पर जाइए, वहां पर आपको न्याय मिलेगा। अब अशोक गहलोत ने ये बड़ा हमला बोल दिया जुडिशरी के ऊपर, और उन्होंने ये जो हमला बोला है जरा सुनिए उनकी खुद की जुबानी, है उनके क्या शब्द थे भ्रष्टाचार को लेकर। जज बनने के बाद मैंने जिंदगी में भी बातें करी उन लोगों से, मैं मेरे अप्रोच रखता हूँ खुद की। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट वो आता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। भारत में होगा ग्लोबल इंडिया एआई 2023 का आयोजन। जी हाँ, एक मंच पर जुटेंगे दुनिया भर के तमाम दिग्गज। एक बार फिर से आपको भारत में नजर आएंगे, एक ही मंच पर नजर आएंगे। पहले संस्करण की मेजबानी भारत करने जा रहा है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उद्देश्य भी बताए हैं। पूजा, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है,
और पहले संस्करण की जो मेजबानी है वो भी क्लियर हो गई। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मुद्दे भी बता दिए हैं। ग्लोबल इंडिया एआई 2023, ये जो दौर शुरू हुआ है ये एआई का दौर है, और ऐसे में अब बाकायदा इसी को लेकर ग्लोबल इंडिया एआई 2023 का आयोजन हो रहा है। एक मंच पर दिग्गज जुटने वाले हैं, एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होगी, किस तरह से इससे लोगों को एक्सपोजर मिलने वाला है, क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं। जाहिर सी बात है फायदे और नुकसान दोनों पर बात होगी ताकि उससे बचा जा सके।